तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपका। ये ऑडियो टेस्ट के तौर पे आपको दिया जा रहा है। तो आपको क्या करने हैं कि एक एक प्रश्न को आपके उत्तर या तो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी का आकलन करना चाहते हैं और बाद में मिलान कर लें। तो चलिए हम बात करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ठोस की आकृति कैसी होती है? दूसरा, ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीसरा, रवादार ठोस पदार्थ को और किस नाम से जाना जाता है? चौथा, रवादार ठोस पदार्थ के आयतन पर किसका प्रभाव न्यून पड़ता है, कम पड़ता है? पांचवा, रवादार ठोस पदार्थों के द्रव्यनांक कैसे होते हैं? छठा, किस पदार्थ की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है? सातवां, क्रिस्टल जिन सतहों से घिरा रहता है वे सतह क्या कहलाते हैं? आठवां, कौन सा ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है? नौवां, असमदैशिक गुण कौन सा ठोस पदार्थ रखता है? 10वां, किस ठोस पदार्थ की निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है? 11, अक्रिस्टलीय ठोस को और किस नाम से जानते हैं? 12, किस पदार्थ के भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान होती है? 13, समदैशिक गुण कौन सा ठोस पदार्थ रखता है? 14, कौन सा ठोस पदार्थ गर्म करने पर मुलायम हो जाता है? 15, किसके अवयवी कण धनायन और ऋण आयन होते हैं? 16, आयनिक क्रिस्टल किस बल द्वारा जुड़े होते हैं? 17, सोडियम क्लोराइड कैसा क्रिस्टल है? 18, आयनिक ठोस पदार्थ कैसे होते हैं? 19, आयनिक क्रिस्टल के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? 20, आयनिक क्रिस्टल किस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं? 21, आयनिक क्रिस्टल कैसे विलायक में घुलते हैं? 21, आयनिक क्रिस्टल ये तो 21 आपका भी था। 22, आयनिक क्रिस्टल कैसे विलायक में नहीं घुलते हैं? 23, सहसंयोजक ठोस पदार्थ कैसे अणु होते हैं? 24, सहसंयोजक क्रिस्टल कैसा होता है? 25, किस क्रिस्टल में बंधन की प्रकृति दिशात्मक होती है? 26, सहसंयोजक क्रिस्टल के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? 27, सहसंयोजक क्रिस्टल के अपवर्तनांक क्या होता है? 28, कौन सा सहसंयोजक ठोस पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है? 29, कौन सा क्रिस्टल कंपनावृत्तियों वाले प्रकाश का अवशोषण करते हैं? ये आपका 29 था। 30, किस क्रिस्टल के जालक बिंदुओं पर अणु होते हैं जिन पर आवेश नहीं होता? 31, आणविक क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 32, बर्फ कैसे अणुओं का बना क्रिस्टल होता है? 33, बर्फ में जल के अणु किस आकर्षण से बंधे होते हैं?
34 कौन सा क्रिस्टल वाष्पशील होता है? 35 आणविक क्रिस्टल की वाष्पन ऊष्मा क्या होता है? 36 आणविक क्रिस्टल ठोस अवस्था में कैसे होते हैं? 37 आणविक क्रिस्टल द्रव अवस्था में कैसे होते हैं? 38 धातु के क्रिस्टल में परमाणु किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? 39 कौन से क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के मध्य धनात्मक आयन होता है? 40 किस क्रिस्टल में कमजोर वान डेर वाल्स बल कार्य करता है? 41 किस क्रिस्टल के कारण धातु के गुणों की व्याख्या की जाती है? 42 धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? 43 नियमित बहुलक आकृति वाले ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? 44 क्रिस्टल की समतलीय सतहें क्या कहलाती है? 45 किसी क्रिस्टल के दो पृष्ठों या फलकों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? 46 क्रिस्टल का कैसा रूप क्रिस्टल की प्रकृति कहलाता है? 47 जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? 48 जालक बिंदु को किसके द्वारा दिखाया जाता है? 49 वह भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? 50 इकाई सेल के कितने प्रकार होते हैं? 51 जिस सेल के सिर्फ जालक बिंदुओं पर कण उपस्थित हो वह क्या कहलाता है? 52 किस सेल को मूल इकाई सेल भी कहा जाता है? 53 जिस सेल के जालक बिंदुओं के अतिरिक्त केंद्र में भी कण उपस्थित हो वह क्या कहलाता है? 54 जिस सेल के जालक बिंदुओं के अतिरिक्त फलकों के केंद्र पर भी कण उपस्थित हो वह कौन सा सेल कहलाता है? 55 जिस सेल के कोनों के अतिरिक्त दो फलकों के केंद्र में भी एक कण हो वह कौन सा सेल कहलाता है? यह आपका 55 था। 56 रवेदार पदार्थों को इकाई सेल के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 57 KCl कैसा रवा तंत्र है? 58 SnO2 कैसा रवा तंत्र है? 59 CaCO3 कैसा रवा तंत्र है? 60 K2Cr2O7 कैसा रवा तंत्र का उदाहरण है? 61 ZnO कैसा रवा तंत्र का उदाहरण है? 62 CaCO3 कैसा रवा तंत्र का उदाहरण है? 63 एकांताक्ष गंधक कैसा रवा तंत्र है? 64 बेब्रश जालक कितने प्रकार के होते हैं? 65 बेब्रश ने कब बताया कि जालक बिंदुओं की त्रिविम में व्यवस्था 14 प्रकार से की जा सकती है?
66 क्रिस्टल के प्रत्येक तल का दिग्विन्यासी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? 67 सरल संख्याओं को क्या कहा जाता है? 68 20 निर्देशांक कौन कौन है? 69 इकाई सेल का आयतन क्या होता है? 70 इकाई सेल के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 71 इकाई सेल का घनत्व क्या होता है? 72 सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 73 फलक केंद्रित घनाकार सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 74 पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 75 ब्रैग समीकरण कब निकाला गया? 76 ब्रैग का समीकरण क्या होता है? 77 ब्रैग समीकरण में एक्स किरणों के लिए किसका मान स्थिरांक होता है? 78 प्रथम कोटि का परावर्तन हेतु n का मान क्या होगा? 79 क्रिस्टल की अंतरालीय दूरी का मान ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? 80 क्रिस्टलों में सीमित पैकिंग कितने प्रकार से किया जाता है? 81 एक आयामी सीमित पैकिंग में कण की समन्वय संख्या कितनी होती है? 82 द्वियामी सीमित पैकिंग में कितने प्रकार की समन्वय द्वियामी सीमित पैकिंग कितने प्रकार की होती है? 83 वर्गीय सीमित पैकिंग में गोलों की समन्वय संख्या कितनी है? 84 वर्गीय सीमित पैकिंग को क्या कहा जाता है? 85 षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग को क्या कहा जाता है? 86 षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग में गोलों की समन्वय संख्या कितनी होती है? 87 बाई रिक्तियां को और किस नाम से जानते हैं? 88 एक्स रिक्तियां को और किस नाम से जानते हैं? 89 एक्स बाई टाइप की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? 90 एक्स बाई जेड टाइप की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? 91 किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाले सबसे निकट कणों की संख्या को क्या कहते हैं? 92 क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? 93 रिक्तियां कितने प्रकार की होती है? 94 छह परमाणुओं के संपर्क में रहने पर कैसा रिक्तियों का निर्माण होता है?
95 4 परमाणुओं के संपर्क में रहने पर कैसा रिक्तियों का निर्माण होता है? 96 इकाई सेल के कुल आयतन का जितना भाग परमाणुओं द्वारा अधिकृत रहता है उसे क्या कहते हैं? 97 सरल घनाकार सेल में प्रतिशत पैकिंग कितना होता है? 98 फलक केंद्रित घनाकार सेल में प्रतिशत पैकिंग कितना होता है? 99 पिंड केंद्रित घनाकार सेल में प्रतिशत पैकिंग कितना होता है? 100 क्रिस्टल में उत्पन्न दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न पूरे हुए। अब आप अपने आंसरों का मिलान कर लें। आप लगातार देखते चलें और अपने जो आंसर सही हों उसमें टिक मारते चलें। आपके आंसर्स लगातार बोले जा रहे हैं। आपके आंसर्स इस प्रकार हैं। पहला का निश्चित, दूसरे का क्रिस्टलीय, दूसरे का दो, तीसरे का क्रिस्टलीय, चौथे का ताप या दाब, पांचवें का निश्चित, छठे का क्रिस्टलीय, सातवें का तल, आठवें का क्रिस्टलीय, नौवें का क्रिस्टलीय, 10वें का अक्रिस्टलीय, 11वें का बेरवेदार या आभासी ठोस, 12वें का अक्रिस्टलीय, 13वें का अक्रिस्टलीय, 14वें का अक्रिस्टलीय, 15वें का आयनिक क्रिस्टलीय, 16वां का वैद्युत आकर्षण बल, 17 का आयनिक, 18 का कठोर भंगुर, 19 का उच्च, 20 का ठोस, 21 का ध्रुवीय, 22 का अध्रुवीय, 23 का बृहदहनु, 24 का कठोर, 25 का सहसंयोजक, 26 का उच्च, 27 का उच्च, 28 का ग्रेफाइट, 29 का सहसंयोजक क्रिस्टल, 30 का आणविक क्रिस्टल, 31 का 2, 32 का ध्रुवीय, 33 का द्विध्रुव, 34 का आणविक क्रिस्टलीय, 35 का निम्न, 36 का अर्ध पारदर्शी, 37 का पारदर्शी, 38 का धातुई बंधन, 39 का धातुई क्रिस्टल, 40 का आणविक क्रिस्टल, 41 का धातुई क्रिस्टल, 42 का धातुई चमक, 43 का क्रिस्टल, 44 का फल्को पृष्ठ, 45 का अंतरा पृष्ठ कोण, 46 का बाह्य रूप, 47 का आकाशीय जालक, 48 का बिंदुओं, 49 का इकाई सेल, 50 का 3, 51 का सरल सेल, 52 का सरल सेल, आपका यहाँ पे थोड़ा आप मिलान करते चलिए। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया है। तो 54 का पिंड केंद्रित सेल, 55 का फलक केंद्रित सेल, 53 का पिंड केंद्रित सेल, 54 का फलक केंद्रित सेल और 55 का अंति केंद्रित सेल, 56 का 7, 57 का घनाकार, 58 का चतुष्कोणीय, 59 का ऑर्थोरंबुक, 60 का त्रिंताच, 61 का षष्ठकोणीय, 62 का समानांतर षष्ठ फलक, 63 का एकांताच, 64 का 14, 65 का 1848, 66 का सरल संख्या, 67 का मिलर निर्देशांक, 68 का ABC, 69 का AQ, 70 का AYN, 71 का ठोस का घनत्व, 72 का 1, 73 का 4, 74 का 2, 75 का 1913, 76 का n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, 77 का लैम्डा, 78 का n बराबर 1, 79 का ब्रैंक समीकरण, 80 का 3, 81 का 2, 82 का 2, 83 का 4, 84 का XXX टाइप या AA टाइप भी लिख सकते हैं, 85 का XY टाइप या AB टाइप भी आप लिख सकते हैं, 86 का A, 87 का अष्टफलक रिक्तिका, 88 का चतुष्फलक रिक्तिका, 89 का HCP, 90 का CCP, 91 का समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशंस नंबर, 92 का रिक्तिकाएँ, 93 का 2, 94 का अष्टफलक, 95 का अंतराली चतुष्फलक,
96 का पैकिंग की प्रगुणता, 97 का 52.36, 98 का 74.06 और 99 का 68.02, 100 का 2। अगली बार फिर मिलेंगे अगले 100 क्वेश्चन के साथ। जब तक कि आपको याद ना हो जाए तब तक हम लोग टेस्ट देंगे। गुड लक दोस्तों।